श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, आखिर हमारा भाग्य कौन लिखता है। क्योंकि हम लोग जब दुख और विपत अपने सर पे जब आता है तो हम लोग भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, कैसा नसीब में मेरा भाग्य लिख दिया आप। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै श्रवाधार। मंगलमय मंगल करना भिनवहु बारंबार। ज्ञान उददी अरु ज्ञान घना, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल सुपूजन भूप। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, भगवान को आखिर हम लोग कब याद करते हैं? विपत की घड़ी में, जब मुश्किल, कठिनाइयाँ, विपत्ति, दुख जब सर के ऊपर आते हैं, तब जाकर के भगवान का याद आता है। तब जाकर के भगवान को बोलते, हे भगवान, कैसा मेरा भाग्य लिख दिया, जो दुख ही दुख हो रहा है। तो इसी पर कबीर साहब कहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। रे भाई, दुख काहे को होई। कबीर दास जी महाराज साफ सुथरा कहे, कोई लोचा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब आपको दुख हुआ है, दुख की घड़ी आई है, तो भगवान को याद करते हो कि हे भगवान, आप कैसा मेरा भाग्य लिख दिए। जब सुखी थे, सुखी पूर्वक खा रहे थे, ऐश मौज कर रहे थे, तो एक बार भी नहीं भगवान को याद किया। अगर उस समय भगवान का याद करते तो आज
आपको दुख की मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि दुख और सुख ये दो पहिए की गाड़ी है। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, ये बराबर ही चलते रहता है, ये रुकने वाला में से नहीं है। तो संत का कहना है कि तुम कभी भी अगर भगवान को याद किए रहते सुख में तो दुख नहीं होता। अब इसी दुख को देख करके भगवान को याद करते हैं। अगर भक्ति भी लोग करते हैं तो भय से भक्ति करते हैं। जब आप कहीं जा रहे हैं, रात हो या अकेले हो, जब तुम्हारे दिलों में डर होगा तो भगवान का नाम लोगे। तो क्या केवल आपको डर भगाने के लिए ही भगवान है? जब डर होता है दिल में तो भगवान याद आते हैं। जब डर नहीं रहते हैं तो एक बार भी याद नहीं आता है। हमने किसी को देखा ठंड के मौसम में गंगा स्नान कर रहे थे। जब तक सूखे में थे तब तक एक बार भी नाम नहीं लिए। जब ज्यों ही गंगा में घुसे, जब ठंडा पानी उसको लगा, तब बोलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे कपचत तीन लोक उजागर। मतलब वो ठंड के डर से भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। तो क्या करेगा भगवान? उसको गर्म पानी कर देगा। अरे पागलों, यह शरीर जब तक स्वच्छ है, शरीर में जब तक ताजगी है, तब तक ही भक्ति हो सकता है। तो भक्ति जो आपका शरीर स्वच्छ है, ताजगी है, जवानी है, तभी तक आप भक्ति कर सकते। अगर शरीर आपका साथ छोड़ दिया तो बुढ़ापे में आप भक्ति नहीं कर पाओगे। जब शरीर ही काम नहीं करेगा, क्या तुम बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हो? चलने में जब लड़खड़ाने लगे, तो क्या तुम कहीं चलकर जाकर सत्संग सुन पाओगे? अगर मुश्किल आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो भगवान को याद करना चालू कर देते हैं। तो आपके भाग्य में तो सुख लिखा था। भगवान सुख लिखा था, लेकिन हम लोग यहाँ आकर के दुख अपने सर पे खुद ले लेते हैं।
भगवान आखिर भाग्य हमारा कब लिखता है? जब हम लोग गर्भ में 3 महीने का रहते हैं, ठीक उसी समय भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं। तो भाग्य में यह नहीं कि सुखी ही सुखी लिखते हैं, पुराने जन्मों का हिसाब देखते हुए कि इनके कर्मों में क्या था, इसने कैसा कर्म किया था, वह सब देखते हुए भगवान ब्रह्मा जी हम लोगों का भाग्य लिखते हैं। शुरू भाग्य में क्या लिखते हैं? तुम कितना माह तक अपने माँ के गर्भ में रहोगे, कितना बज के कितना मिनट पर तुम्हारा जन्म होगा, किस दिन होगा, कहाँ पर होगा, ये सभी बातें उसी टाइम लिखा जाता है। तो हम लोगों को भगवान का दोष देना बेकार है। अब किसी के भाग्य में लिख दिया है कि तुम जन्म लेते समय ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो बोलते हैं भगवान इसने तो दुनिया देखा भी नहीं और आप इसे बुला लिए। अरे पागलों, उतना ही कर्म उसने किया था कि मनुष्य में जन्म लेना और मर जाना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने भाग्य में वही लिखवा करके आए हैं। तो जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अच्छा आपका भाग्य में लिखेगा अगले जन्मों में। अगर तुम कर्म ही खराब करोगे तो भगवान क्या लिखेंगे? तो कर्म अच्छा कीजिए, अच्छा करोगे तो आपके भाग्य में सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर कर्म खराब करोगे तो आपको दुख ही दुख होगा। हम लोगों को संत जब भजन भेद देते हैं तो 5 चीजों को त्यागने के लिए कहते हैं। व्यभिचारी, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 चीजों को त्याग दो। इन 5 चीजों का त्याग जब तुम करोगे तो तुम सुखी रहोगे। जब गुरुदेव की बातें को अब अनवैल्यू अगर करेंगे तो क्या होगा? दुख होगा या नहीं होगा? दुख होने का यही कारण है। गुरुदेव बतलाए क्या, हम लोग कर रहे हैं क्या? तो किसके साथ हम लोग चोरी कर रहे हैं? गुरुदेव के साथ। अरे मूर्ख, ऊपर वाले सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है कि तुम आखिर एक गद्दारी किससे कर रहे हो? अपने जीवन से कर रहे हो।
और दोष देते हो भाग्य पे। अगर गुरुदेव के बताए अनुकूल अगर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं होगा, सुखी ही सुखी रहोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन मिला है ये बहुत मेहनत के बाद मिला है। इनको यूं ही ना गवाओ दोस्तों, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ी भाग से मिला है। अगर इनको सही से उपयोग नहीं करोगे तो दोस्तों वही जानवरों में जाना पड़ेगा, पेड़ पौधों में जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली सुअर गधा में जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ अच्छा कर्म किए थे अगले जन्मों में, जो कि आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है। अब इनको यूं ही अगर हम लोग गवा देंगे, बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा? सुअर गधा में जाना पड़ेगा। इसको हम लोग अच्छे से शरीर को सत्संग भजन में लगाएं, क्योंकि मनुष्य का धर्म है सत्संग और भजन करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।